बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सिर्फ नाम वो गिनवा दिए थे कि जी फ्रेज़ की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। तो जो काइंड्स हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर सके थे क्योंकि टाइम कम था। तो सबसे पहले आता है जी वर्ब फ्रेज़, जिसको हम वीपी कहते हैं। वर्ब फ्रेज़ यानी वीपी में वर्ब इस तरह होता है जी, कम, हैड, थॉट, वाज, लेफ्ट। अब आप देखें तो ये सिंपल वर्ब ही हैं जी। ये देख लें, हैड थर्ड तो हेल्पिंग वर्ब आ गया साथ, और मेन वर्ब आ गया, और वाज लेफ्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया और साथ मेन वर्ब आ गया। तो लिहाजा इसकी फॉर्मेशन इस तरीके से होती है कि वर्ब होता है और साथ कोई एक्सिलरी हो सकता है। अकेला वर्ब भी हो सकता है, अकेला वर्ब भी वर्ब फ्रेज है और साथ कोई एक्सिलरी मौजूद हों, एक या दो। कुछ में दो एक्सिलरी मौजूद होते हैं, जैसे विल हैव बीन, यहाँ तीन एक्सिलरी मौजूद हो गए। विल हैव बीन प्लेइंग, आप देखें प्लेइंग मेन वर्ब हो गया तो तीन एक्सिलरी साथ आ गए। तो यानी उसके साथ एक्सिलरी हो सकती है और वर्ब हो सकता है। वर्ब और एक्सिलरी का जो कम्बिनेशन है तो ये वर्ब फ्रेज कहलाता है। अकेला वर्ब भी हो सकता है और वर्ब विद एक्सिलरी भी हो सकता है। ये होगी जी वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज जो है उसमें जैसे आप एग्जांपल पहले देख लें, आ गुड वर्क, हिज क्रू, वी। अब इसकी फॉर्मेशन देखें, इसे हम एनपी कहते हैं। किसी भी सेंटेंस को जब हम पार्स करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि इसके अंदर एनपी कितनी है, इन नाउन फ्रेजेस कितनी है, इसमें वीपी कितनी है, वर्ब फ्रेजेस कितनी है। तो एनपी जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो ये होती है कि नाउन होता है, उससे पहले डिटर्मिनर होता है। जैसे आ गुड वर्क में आ जो है ये डिटर्मिनर है, गुड जो है ये एडजेक्टिव है, यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन से पहले डिटर्मिनर हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। जैसे आ गुड वर्क में दोनों, अगर आप गौर करें तो ये दोनों ही हैं। इसी तरीके से या फिर उससे पहले कोई प्रोनाउन हो सकता है, जैसे कि हिज क्रू, ही का पोजेसिव केस, यानी कि हमने यहाँ प्रोनाउन यूज़ कर लिया नाउन से पहले, या फिर अकेला प्रोनाउन भी हो सकता है जैसे वी। तो लिहाजा आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर हम नाउन फ्रेज के तौर पर जो है जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको हम यूज़ करते हैं, तो नाउन फ्रेज ही होते हैं। तो नाउन फ्रेज में भी अकेला नाउन हो सकता है, अकेला प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन के साथ डिटर्मिनर या एडजेक्टिव हो सकते हैं। ये है नाउन फ्रेज की कंपोजिशन। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, यानी कि हमने ये क्लियर कर लिया कि वर्ब फ्रेज क्या होती है, हमने ये देख लिया कि नाउन फ्रेज क्या होती है। अब हम तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, और वो तीसरी कैटेगरी है जी कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है जी। एडजेक्टिव फ्रेज पहले एग्जांपल्स देख लें जी। प्लेजेंट है जी, वेरी लेट है, एटसेट्रा, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो हम एडजेक्टिव फ्रेज एपी से हम कहते हैं, तो एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसकी कंपोजिशन यही है कि जनाब इसमें लाजमी ज़ाहिर है, जैसे एडजेक्टिव फ्रेज है नाम से ज़ाहिर एडजेक्टिव तो होगा ही होगा, इसके साथ कोई भी एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब की कोई डिग्री हो सकती है। जैसे यहाँ पे लेट जो है वो एडजेक्टिव है, और वेरी लेट यानी एडवर्ब की पहली डिग्री हमने इस्तेमाल कर ली। जैसे हम कहें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एडजेक्टिव है, और मोस्ट जो है मच, मोर, मोस्ट, यानी मच जो कि एडवर्ब था उसकी थर्ड डिग्री जाके यहाँ हमने इस्तेमाल किया मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम वर्ड यूज़ करते हैं कि यार ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, और मोस्ट जो है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब की यहाँ पे थर्ड डिग्री, एडवर्ब की भी डिग्री होती हैं, हमने पीछे डिस्कस किया था। जिस तरह एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं इस तरह एडवर्ब की डिग्रीज भी होती हैं। तो यहाँ थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं हम आमतौर पर। यहाँ पे जैसे देखें वेरी लेट में फर्स्ट डिग्री यूज़ हुई है। एडवर्ब फ्रेज क्या होती है जी। एडवर्ब फ्रेज को अगर हम देखें तो एडवर्ब फ्रेज में ज़ाहिर बात है, नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर एडवर्ब तो मौजूद होगा, लेकिन एडवर्ब के साथ उसकी कोई डिग्री भी हो सकती है। जैसे एडवर्ब मिसाल एग्जाम्पल्स पहले देख लें जी। क्विकली, ऑलमोस्ट, सर्टनली। तो हम कहें जी कि ऑलमोस्ट इट वाज डन, ये हमने एडवर्ब फ्रेज यूज़ की, और इसमें इनके साथ भी इसी तरीके से जो है एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब जो है डिग्री के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे वेरी मच इंटरेस्टेड, आप देखें एक में मच वो खुद एडवर्ब है, और साथ वेरी को हमने डिग्री यूज़ कर ली, तो एक एडवर्ब दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। तो इस हवाले से एडवर्ब फ्रेज इस तरह बनती है। और आखिरी है जी प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसमें प्रेपोजिशन होती है और उसके साथ नाउन फ्रेज अटैच होती है। जो नाउन फ्रेज अटैच होती है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहते हैं। यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या होगा, प्रेपोजिशन होगी और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगा। नाउन फ्रेज में क्या होगा, नाउन होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द नाउन होगा। ठीक है जी। तो लिहाजा अगर हम देखें इन 5 की 5 टाइप्स को,
तो आप जब हमने इसकी फॉर्मेशन देख ली है तो जहाँ कहीं भी आएंगे हम इसको पहचानने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू।